नहीं राम मंदिर की। राम मंदिर हम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। हमने चंदा दिया है, हमारा अधिकार है कि वहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है उसका हिसाब हम मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कि इनके दिमाग की नस को ठीक कर दे। और राजा का रहता चोरी हो गई। राजा ने अपने प्रजा से मिलके वहाँ चोरी कराई, जिसमें अखिलेश यादव का भी हाथ था। कुछ लोग नहीं, अच्छे नेता संपर्क में हैं, जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने वाले हैं। तुमने जन्म दिया है, अपराध कैसे होता है, अपराधियों को पोषित कैसे किया जाता है। संरक्षण देने वाली पीडीए सरकार अपराधियों, माफियाओं को, गुंडों को ये पोषित बढ़ावा देती थी। 2027 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। आखिरकार 2027 में सिंहासन, जो कुर्सी एक है सिंहासन, उस पर कौन बैठेगा। एक तरफ सपा दावा कर रही है कि पीडीए सरकार बनाएगी और 2027 में परचम लहराएगी। बीजेपी का जो वजूद है वो ख़त्म करके ही मानेगी, क्योंकि पीडीए का दावा है कि विकास, गरीबी, शिक्षा, रोज़गार, इसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। भाजपा ने सिर्फ जुमलेबाजी की है और लोगों को मुद्दे से भटकाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। शिक्षा, बेरोज़गारी, किसान की एमएसपी और महिला सुरक्षा को लेकर उनके भी मुद्दे हैं। उनका भी कहना है कि 27 में जो है सरकार बनाएंगे और बीजेपी को पछाड़ देंगे। वहीं बीजेपी का भी कहना है कि सपा, कांग्रेस, बसपा या कोई पार्टी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो हारेगी और 27 में एक बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। वोटिंग चाहे कल होती हो चाहे आज हो जाए, बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है और सरकार 27 बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। आज हम जनता के बीच आए हैं 2027 के मुद्दे को लेकर कि आखिरकार उनकी क्या मांग है, क्योंकि पीडीए एक तरफ से कह रहा है कि जब उनकी सरकार थी 17 से पहले तो उन्होंने बहुत काम किया, चाहे वो शिक्षा हो, रोज़गार हो, कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, कुछ भी हो, उन्होंने बहुत काम किया है। और बीजेपी कह रही है कि हम लगातार काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे और आगे भी सरकार बनाएंगे। इसको लेकर हम ज़मीन पे आए हैं और लोगों से हम बात करेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है कि इसको लेकर 2027 में वो किस तरीके से तैयार है। तो 2027 में आप लोग किस तरीके से तैयार हैं, बीजेपी क्या तैयारी कर रही है। 2027 में बीजेपी जिस प्रकार से जो है 17 में पूर्ण बहुमत में आई थी, इसके बाद जो है 22 में फिर सरकार बनाया और अब की जो है उससे ज़्यादा 17 से ज़्यादा बहुमत में आएगी, क्योंकि उस हिसाब से तैयारी चल रही है। अब जो है सनातन पे फिर से वार किया है सपा सरकार ने, और जब सपा सनातन पे वार करेगी तो जितना सनातनी है, जितना हिंदू है, पुनः जाग गया है कि ये जो है पुरानी जो है घटनाओं को खोदने का काम कर रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं। सनातन के अगर अच्छे चाहते होते, सनातन को अगर पूछते तो मंदिर की चोरी के ऊपर जो है ये मुद्दा ना उठाते। और देखा जाए तो सनातनियों को बदनाम करने के लिए शंकराचार्य की पूजा कर रहे हैं और जाकर 3 शंकराचार्य और हैं, उनकी पूजा नहीं करेंगे, मंदिर में जाके पूजा नहीं करेंगे, होर्डिंगे लगाएंगे, सनातन को बदनाम करने। लेकिन वो तो कह रहे हैं पूजा पाठ तो बीजेपी का एक फॉर्मूला हो गया है। राम मंदिर में चोरी हुई, बीजेपी ने क्या कर लिया, खाली ये कह रही कार्रवाई हो रही है, एसआईटी गठित कर दी, कार्रवाई हो रही है, जाँच आएगी। जो दोषी सामने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उनका कहना है कि बुलडोजर, जहाँ कोई घटना होती है योगी तुरंत बुलडोजर चला देते हैं। अब बुलडोजर उनका क्यों बंद पड़ गया, ठप पड़ गया है। वो प्रमाण दे दे, आके एक भी प्रमाण दे दे, तुरंत बिल्डोजर चलेगा। और बाबा योगी का बिल्डोजर तैयार बैठा रहता है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण है ही नहीं। वो जो है सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसी भूमिका रच रहे हैं और सभी विपक्षी दल एक तरह से जुट करके सनातन पे ही वार कर रहे हैं। अच्छा, 2027 को लेकर आप जानते हैं सभी के मुद्दे हैं, किसान, बेरोज़गारी, किसान जो एमएसपी है या फिर महिला सुरक्षा है, सबके लगातार सेम मुद्दे हैं। बीजेपी कह रही हमने बहुत काम किया, लेकिन सपा और कांग्रेस कह रही कोई काम नहीं किया, सिर्फ इन्होंने जो है लोगों को उनके जो शब्द हैं उनका कहना है चूतिया बनाया है। ऐसा है, मैं वो शब्द आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ। वो उनके शब्द ऐसे ही रहेंगे। जो सुरक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे, सीओ को यहीं गाड़ी के बोनट पे बैठा के चारों तरफ घुमाया गया था तो सुरक्षाकर्मी घबराते थे। आज दंगा करता है दंगाई, तो वही सुरक्षाकर्मी जो है उनको सिखा देते हैं कि कैसे दंगा होता था और अब कैसे जो है करोगे, देख लेते हैं। उनकी टांग पे गोली चलती है तुरंत और वो लंगड़ा होकर के घर के अंदर लेटे रहते हैं। तो देखा जाए सुरक्षा के प्रति नंबर 1 पे। और जो रह गई महिलाओं की बात, तो महिलाएं पहले घबराए रहती थी, डरा करती थी, आज कोई डर नहीं है। किसान भी जो है खुशहाल है। किसान कहीं जो है
कोई दिक्कत नहीं है, नौजवान को कोई दिक्कत नहीं है। 9 लाख के ऊपर पर रोज़गार मिल चुके हैं। स्वरोजगार जो है खोल रहे हैं लोग, पुनः जो है अपनी कंपनियां बनाकर छोटे छोटे कुटीर उद्योग कर रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और 27 में ये दिखा देंगे कि देखिए हम आपके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। जो अपराधी हैं पकड़े जाते हैं, एनकाउंटर होता है, लंगड़े हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। सवाल देखिए जहाँ तक रह गया है, आप समाजवादी पार्टी सरकार के दंगों की बात कीजिए कि दंगा उनकी सरकार में कितना विकास हुआ था। 2015 में जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी, जिसके साक्ष्य प्रमाण हैं। रहा सवाल, अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी तो पाई है, बाकी बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन है। इनका पीडीए का मतलब कोई नहीं रहा। जहाँ तक बात अयोध्या का राम मंदिर की चोरी का मामला, उसकी हम भी घोर निंदा करते हैं। बाकी एक सवाल ज़रूर है, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के भरोसा और विश्वास हैं, लोगों के बड़े भरोसे टिके पड़े हैं। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, बड़ी मछलियों पर बार बार आलू पड़ गया, उनको क्यों नहीं चला? तो मतलब आप मानते हैं बुलडोजर नहीं चलाया तो ये बड़ी एक मतलब एक तरीके जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर ठप पड़ गया, उस पर आप सहमति हैं कि अखिलेश के बयान से आप सहमत हैं? देखिए, हम अखिलेश के बयान से सहमत नहीं है, हम सच्चाई से सहमत हैं कि अब चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सब पर बुलडोजर चलवाइए, और जो बड़ी मछलियों पर बार बार उंगली उठ रही उनको तत्काल आप जेल भेजिए और उन पर बुलडोजर चलाइए, और उन पर कोई ऐसी देशद्रोह की धारा लगना चाहिए जो कि ताकि 2 साल जेल के बाहर ना आए। न इसमें जो है कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, सबके लोकप्रिय नेता हैं। बाकी कहीं न कहीं ये जो अयोध्या वाले मामले में बाबा को एक बदनाम करने की साजिश रची जा रही, इसमें बाबा को आप तो खुद भी कह रहे हैं ना बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं किया, आप तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। तो हम ये तो जरूर कहेंगे जो सच्चाई है, तो क्या हम कोई वहाँ सच्चाई से थोड़ा पीछे? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये भी तो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर या कोई भी कार्रवाई तब करेंगे जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अभी एसआईटी जांच कर रही है। अरे रिपोर्ट, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एसआईटी जांच 15 दिन बढ़ी, फिर 15 दिन बढ़ी, बढ़ने का है। आपको जो है अपनी कलम से, अपने कागज़ से तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय ले लेना चाहिए, और जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, उसको कर दीजिए। लेसा पोती जो हो रही है, इसमें जो है जनता थोड़ा दूसरी नज़र से देख रहे। योगी आदित्यनाथ जी को पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश परिवार है, और देश की जनता भरी निगाहों से योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती। बाकी प्रधानमंत्री के पहले राम मंदिर अयोध्या वाले में आप तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चलाइए, छोटी मछली बड़ी मछली को जल्दी जेल भेजिए। नहीं सब आप पे उंगली उठ रही, आप एक भरोसा और विश्वास। प्रदेश ही नहीं, देश के कई प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को देखते हुए डिमांड है, मांग है कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए और देश का प्रधानमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा, जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपराधियों पर, आतंकवादियों पर, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम करते हैं। पूर्ववर्ती की सरकारें थी, आपको याद मैं दिलाऊंगा तो आप शायद आपको याद आ जाएगा, घुटने टेकती थी उन अपराधियों के सामने, पूछ कर शासनादेश होता था कि अगली कार्रवाई क्या की जाए। साहब उसको छोड़ दीजिए, भैया जिसको आप बैठाए हैं एसपी डीएसपी सीओ को हमारे, उसको छोड़ दीजिए, सरकार की छवि खराब होगी। ये अपराधियों के सामने घुटने टेकने वाली पूर्ववर्ती सरकारें हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली पर सवाल उठाएगी? कतई सवाल ही नहीं उठता कि ऐसी बात हो। वो तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई रोज नए सबूत, कभी कहते पेपर लीक में बीजेपी बड़ा हाथ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, चंदा चोरी लेकर ही लगातार आरोप लगा रहे हैं। अन्य पेपर लीक जो होते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपी का हो, और कई पेपर ऐसे लीक हो जाते हैं, वो सब मुद्दे एक साथ घेर रहे हैं। दूसरी ओर कह रहे हैं महिला सुरक्षा का सिर्फ नाम है, महिलाएं आज भी अगर रात में निकलती सुरक्षित नहीं है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ हो रही है, छोटी छोटी बच्ची जो जिनका कोई अभी जो बड़ी भी नहीं हुई है उनके रेप हो रहे हैं। कह रहे ये मानसिकता भाजपा सरकार, हमारी सरकार में जब ऐसे आरोपी थे तो हम उनको सख्त कार्रवाई करते थे। देखिए अब आप जो अगर बात करते हैं रेप, बलात्कार, गुंडई की, तो इसकी तो जन्मदाता समाजवादी पार्टी जो आज पीडीए कहलाती है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम तो कहते हैं उसने जन्म दिया है अपराध कैसे होता है, अपराधियों को पोषित कैसे किया जाता है। संरक्षण देने वाली पीडीए सरकार अपराधियों, माफियाओं को, गुंडों को ये पोषित बढ़ावा देती थी। नाम की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बताइए ना
कि इस चौराहे पर अगर कोई अपराध करता है तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया कहता हो कि यहाँ पर तुम अपराध करोगे तो अगले चौराहे तक बच नहीं पाओगे। हाँ, किंवदंती है, हम मानते हैं कि इसमें कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही जो घट रही हैं, वो इसलिए घट रही हैं कि जो पहले जिनका मन बढ़ाया गया है अभी वो बचे हैं, अन्यथा बड़े बड़े दुर्दांत जो अपराधी रहे हैं उनको मिट्टी में मिला दिया लेकिन गया। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जीरो टॉलरेंस नीति जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि एक चौराहे दो चौराहे नहीं पहुंच पाएगा। कई माफियाओं को उन्होंने जो है खात्मा किया है, तो कह रहे वो उनका खात्मा किया जो उनके साथ नहीं आए, जिन्होंने साथ दिया उनका खाली कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया, वापस वो जेल से बाहर आ गए। वो सिर्फ दिखा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, भारत सरकार का स्वच्छता अभियान जारी है। स्वच्छता अभियान मतलब अपराध मुक्त, स्वच्छता अभियान मतलब माफिया मुक्त, स्वच्छता अभियान मतलब गुंडा मुक्त, स्वच्छता अभियान मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और महिलाओं बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो आप छुटमुट जो छोटे मोटे अपराधियों का नाम बता रहे हैं या घटनाएं बता रहे हैं, उनकी भी सफाई होगी, तह से होगी, जड़ से होगी। ये तीसरा जो टर्म आ रहा है ना योगी आदित्यनाथ का, तीसरा टर्म, बुलडोजर भी गरजेगा, योगी भी गरजेंगे और जो छोटे मोटे अपराधी जो दिख रहे हैं आपको, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, आपके हिसाब से भाजपा सरकार में, योगी आदित्यनाथ सरकार में कौन कौन से बड़े काम हुए जनता के हित में? आप ये बताइए, पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? ईमानदारी व्यक्ति मैं पूछ रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, प्लीज़ डोंट माइंड। आप पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार में। सपा सरकार में नहीं कर पा रहे थे, अपना नहीं किए होंगे, छोटे रहे होंगे या नहीं इस फील्ड में आए होंगे। अगर किए होते तो आप अपना अनुभव साझा करते। यहाँ पर आपको बोलने का, पूछने का अधिकार नहीं मिल पाता। आज यहाँ पर खुल के हमसे पूछ पा रहे हैं कि योगी जी की कार्यशैली क्या है, योगी जी विकास पथ पर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा के बारे में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ तक प्रगति है, ये खुल के पूछ रहे हैं और मैं बता पा रहा हूँ। और एक एक्सप्रेसवे दी है समाजवादी पार्टी, कौन सा? आगरा एक्सप्रेसवे। मेट्रो को अधूरा छोड़कर चली गई, वो अधूरा मेट्रो का शिलान्यास करके उसको ऑपरेट कराई भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने एक एक्सप्रेसवे दिया, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया, 4 एक्सप्रेसवे दिया आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। मेट्रो का तो वो कह रहे हैं कि मेट्रो हमने शुरुआत करी, खाली उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। हाथ तो मेरा उसमें लगा है। कहा तो हाथ, हाँ वही कर रहा हूँ, हाथ लगाने देने से काम पूरा नहीं हो जाता है। कांग्रेस पार्टी 70 साल देश पर शासन की और बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे, उसकी फाइलें धूल फाक रही थी। जब हमारे अटल जी आए तो उन फाइलों का धूल हटाए और सबको एक एक तरफ से साफ करके सारी योजनाओं को क्रियान्वित किए। जब योगी जी आए 14 में तो उन योजनाओं को लागू किए। आज आप यहाँ शुरू करेंगे, अपने घर तक सड़क जाएंगे, कहीं पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़कों का, विकास का, शिक्षा का, चिकित्सा का कहीं पर आपको दिक्कत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और लोग भी जान चुके हैं कि बीजेपी जैसी साफ सुथरी छवि की पार्टी इस पूरे भारत में नहीं है। अभी आपको हम बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कुछ लोग नहीं, अच्छे अच्छे नेता संपर्क में हैं जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। कौन वो लोग हैं? क्या कोई किसी का नाम, कोई पार्टी? ब्राह्मण समाज से हैं कुछ लोग, अब नाम हम खुलासा नहीं, इसलिए अब ब्राह्मण समाज से हैं क्यों ये भी बता देता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज को वैसे बताया। अब मैं बार बार यही कहता हूं चैनल के माध्यम से कि वही अगर वाकई में जो सच में ब्राह्मण होगा, वो राजकुमार भाटी के बयान से उसको आहत लगा होगा और फिर वो दोबारा अखिलेश यादव के साथ तो नहीं रहे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों हम ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते हैं। जब भी पीसी होती, कोई जो दिवस होता है ब्राह्मणों का, वो सम्मान करते हैं, माला अर्पण करते हैं, भंडारे में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कह रहे हम ब्राह्मणों के साथ हैं। माफ़ कीजिए, ब्राह्मणों के साथ कहाँ है ये बताइए। राजकुमार भाटी से बयान कौन दिलवाया? राजकुमार भाटी से ब्राह्मणों को वैसा बुलवाने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और सम्मान कहाँ करते हैं? किस मतलब वैसा बुलवाते हैं, फिर ब्राह्मणों की मीटिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि गिरगिट जब पेड़ पे चढ़ता है तो पेड़ को देख के रंग बदल लेता है। तो 2027 का चुनाव है, अखिलेश भैया भी रंग बदल रहे हैं। मतलब उनको, वो तो इतना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना कि गिरगिट भी शर्मा जाए उनको देख के। गिरगिट भी शर्मा जाता है। वही अखिलेश यादव हैं, वही अखिलेश। सुनिए वह अरे राम मंदिर डकैती पे सब वहाँ के राम मंदिर डकैती पे सपा के जो मुखिया हैं कहते थे अवधेश प्रसाद सांसद जी को, सुनिए
अवधेश प्रसाद उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं। और जब सांसद बने तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि अवधेश प्रसाद तो वहाँ का राजा है और राजा ने प्रजा से चोरी करा दी। राजा के रहते हुए चोरी कैसे हो गई? फिर आप ही के राजा थे ना। पर वो तो ये कहते हैं कि अवधेश जी को कुछ पता ही नहीं चला, उनके आंखों के पीछे हो गया, कहते हैं ना नाक के नीचे चोरी हो गई। अच्छा ये बताइए, वो सांसद हैं, अखिलेश जी ने खुद कहा था उनके सांसद बनते ही कि अवधेश प्रसाद अयोध्या का राजा है और राजा के रहते चोरी हो गई। राजा ने अपने प्रजा से मिलके वहां चोरी कराई जिसमें अखिलेश यादव का भी हाथ था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने भारत में शरण दिया है उनको। जिन्हें पकड़ा कि नहीं पकड़ा, 8 लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? ये सपा की सरकार होती तो उनको बचा लिया जाता, दबा के और लंदन भेज दिया जाता। अब तक सब भाजपा सरकार में जो चंदा चोरी की उनको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आप लोग चंदा चोरी करते हैं। चंदा किसने दिया है? चंदा राहुल गांधी ने दिया है कि अखिलेश यादव ने दिया है? चंदा आम जनता ने दिया है, जो सभी बराबर है। किसी ने नहीं दिया है, वो चढ़ावा है। आस्था के नाम पे हम लोग जाते हैं, जो होता चढ़ा देते हो। देश की आज़ादी से हो रहा, हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, लोग खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे हमसे क्या मतलब है? हम तो आस्था के नाम पे दे दिए ना। अब हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं, तमाम लोग, गरीब आदमी, विकलांग आदमी तमाम मिल जाते हैं, गाड़ी रोक के 10, 20, 50 रुपये दे देते हैं, आस्था के नाम पे देते हैं ना। अब उसके हम गाड़ी लगा के आगे पीछे घूमे कि दारू पिएगा, कि मांस खाएगा, कि दाल चावल खाएगा, यही समय है। देश की आज़ादी से लोग आस्था के नाम पे देते हैं और लोग खा रहे हैं। लेकिन इस चोरी को अखिलेश यादव बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जब भी पीसी करते हैं, कहीं जाते हैं तो कहते हैं चंदा चोरी, इतनी बड़ी चोरी हुई है, प्यादों फंसा दिया, बड़े बचा लिए। वहीं जब महिला सुरक्षा पे या रोजगार बात करो तो कहते हैं भाजपा सरकार ने कुछ दिया नहीं, सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जो दिया सिर्फ कागजों में दिया, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का 26 करोड़ जनमानस पीडीए और कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है। ये धूर्त बनाने के अलावा और इनके पास कोई काम नहीं है। इनकी सरकार बनेगी, गुंडा, माफिया, मवाली, चड्ढी चोर, चैन स्नेचर, बलात्कारी, रोड होल्ड अप करने वाले, पत्थरबाज, यही सब बनाने का काम करते हैं। सारी जनता अवगत है। आप ये सोचिए कि मतलब बड़ी बड़ी बहजा गदहिया का है कितना पानी वाली हाल है। सुपुआ तो सुपुआ बोले, चलनियों बोले जिसमें 72 छेद। ये पीडीए वाले क्या बात करेंगे? पीडीए है क्या? अजय राय भी तो कह रहे हैं, अजय राय भी यही बात कह रहे हैं, सेम यही बात वो भी कह रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों और एमएसपी, जो महिला सुरक्षा, ये बीजेपी जो अपने भाषण में बोलती है हमने 10 साल में बहुत दिया है, बहुत कुछ किया है, ये सिर्फ दिखावा है। और उनका ये जो झूठ है वो चंदा चोरी से सामने आ गया। ये बहन बेटियों को इज्जत घर तो दे नहीं पाए, बड़ी बड़ी बात करते हैं। वही हाल है, योगी मोदी का गेहूं चावल खाएंगे और योगी मोदी के बनाए हुए शौचालय में जाएंगे और फिर वहाँ फ्रेश होके आएंगे, रोड पे गुर्राएंगे। ये पीडीए और कांग्रेस की हाल है। इनकी क्या हैसियत है? इनके ज़माने में गरीबों को जो अन्न मिलता था वो लाठी खाते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कान में थैला टांग के आप जाइए कभी, हम लोग देखते हैं कोटेदारों के यहाँ धड़ाधड़ अंगूठा लगता है, कंधे पे बोरा लाद लाद के लोग ले जा रहे हैं, खा रहे हैं। इस देश का 65% जो गरीब जनमानस, उसको उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजना मिल रही। चलिए, आपका यही सवाल ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है एक बयान में, पीसी में उन्होंने कहा, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि राशन बांट रहे हैं, 5 किलो 10 किलो राशन बांट रहे हैं, तो जो गरीब है वो परेशान नहीं, उसको जो भी राशन है पूरा राशन मिल रहा है, वो खुश है, कोई दिक्कत नहीं। तब उन्होंने इस पर जवाब दिया कि गरीब को सिर्फ राशन ही मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? बैठे बैठे खा ही तो रहा है, उसको रोज़गार कहाँ मिल रहा है? और राशन देने से वो सरकार नहीं बना पाएंगे। आप ये बताइए, 1977 तक कांग्रेस ने राज किया, फिर उसके बाद 14 से फिर इन्होंने राज किया, 14 तक ये राहुल गांधी। तो ये क्या किए थे? सबको बिल्डिंग बना दिए थे, सबको डीएमएसपी बना दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कि इनके दिमाग की नस को ठीक कर दे। इनको ये नहीं मालूम है, इनको ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, सभी जितने संगठन के लोग थे, सभी जातियों के लोग, अलग अलग सबका वहाँ कैंप लगा था
और लाखों की संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इनको अभी भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में जाने में कई बरस लगेगा। अभी 2047 तक ये पैदल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं पाएंगे। इनके घर में अगर 5 वोट होगा तो 3 वोट भारतीय जनता पार्टी का है। पन्ना प्रमुख तक बन के इनके घर में, इनके किचन में बैठा हुआ है। ये हवा में राजनीति कर रहे हैं ये पीडीए और कांग्रेस के लोग। 2027 और 2029 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही, ये मैं कह के जा रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं गठबंधन में हम सरकार बना लेंगे, पीडीए, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां जो एनडीए वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उन सबकी सहमति लेकर अखिलेश को, सबका कहना अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश को बनाने का क्या कारण है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जिस जात बिरादरी से आते हैं वो पीडीए की बात करते हैं, और अगर 10,000 यादव समाजवादी उनके पीडीए में होंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, 10,000 यादव अगर पीडीए में होंगे तो 60,000 यादव भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो कौन सी पीडीओ चला रहे हैं? कौन सी पीडीओ चला रहे हैं? कहाँ है? नारा बदल जाता है, कभी आदिवासी, आपको ये नहीं मालूम है, पीडीए माननीय मुलायम सिंह जी एक पार्टी बनाए थे समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता था। जो अपने पिता की बनाई हुई विरासत को मिट्टी में मिला दे, माननीय मुलायम सिंह जी का श्राप इनको लगा है। 2027 में 27 सीट नहीं जीतेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। साथ और सभी पार्टियां यही कह रही अखिलेश को सीएम बनाएंगे। ऐसा अखिलेश ने क्या किया? दूसरी ओर वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने जो भी तक किया, चाहे शिक्षा, बेरोजगारी या कुछ भी हो, सब सिर्फ जुमलेबाजी दिखावा है। मुगेगा के हसीन सपने किसने देखने को मना किया? अखिलेश यादव जी को देखने दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं को देखने दीजिए। आपने अभी कहा कि सभी पार्टियां कह रही हैं जो उनके साथ में है कि वो अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अजय राय से पूछिए, क्या वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर उनसे जब सवाल करो तो वो मुकर जाते सवाल से। इमरान मसूद से पूछिए, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, ये दोनों डूबता जहाज हैं और इन पर कोई पैर रखना चाहेगा नहीं। देखिए, राहुल गांधी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो अपने बाप नहीं तय कर पा रहे हैं। अपने बाप का तय करने का अर्थ है कि किस पार्टी में वो किस पार्टी का समर्थन करेंगे, वही नहीं तय कर पा रहे हैं। और यही अंतर भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो सहयोगी दंग के साथ नहीं खड़े हो जाते। वो भाजपा के हैं तो भाजपा के साथ खड़े होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश के कांग्रेस के, इन दोनों का आप देखेंगे तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे अजय राय मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश के समर्थक कहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, ये इससे साफ है, दोनों डूबता जहाज है, कोई चुनौती नहीं है 2027 में। 2017 से बड़ी जीत 2027 में होगी। जो आपने पीडीए की बात की है, पीडीए नहीं है वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो दरी बिछाएगा, वो पानी पिलाएगा, और गद्दी पे कौन बैठेगा? चाचा, भतीजा, बुआ, मौसा, बेटा, बेटी। तो ये है पीडीए। वो तो कह रहे हैं कि हम सभी धर्म का बराबर सम्मान करते हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए एनसीआरबी के, जब 2012 से 2017 के बीच में एनसीआरबी के आंकड़े, ये मैं नहीं हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए। जितना दलितों का शोषण, जितनी दलितों की जमीन पर कब्जा था, वो इनकी स्वजाति के लोगों ने करने का काम किया था, अखिलेश की। आप आंकड़े उठा लीजिए, जो पिछड़ों का अधिकार था, जो पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की बात अगर हुई थी तो इनके नेताओं ने की थी। समाजवादी पार्टी आज बहुत दलितों की हितैषी बनी है। उनसे पूछिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आजम खान ने क्या कहा था? जिधर तरफ बाबा उंगली दिखा गए हैं उस तरफ जमीन, वो जमीन हमारी है, वो उस पर कब्जा कर लो। ये लोग, रामनगर में अभी एक घटना घटी, रामनगर में एक घटना घटती है, वहाँ पे एक इनकी स्वजाति के लोगों के बीच से एक दलित की बारात होकर निकलती है, तो उसको दलित की बारातों को रोक के मारते पीटते हो, उनको जूते में पेशाब पिलाते हो। तो ये दोहरा चरित्र, ये केवल वोट बैंक के दलितें आज इनको अपना खास दिखा रहे हैं। ना दलित इनके साथ है, ना इनके साथ यादव है। यादव कुछ जो इनके इटावा मैनपुरी को छोड़ दीजिए, तो आज वो यादव भी जान चुका है कि यदुवंशी जो मथुरा से जुड़ा है यादव है, वो योगी जी के साथ है, क्योंकि योगी जी ने जो मथुरा के विकास की बात की है, जो मंदिर पुनरुद्धार की बात की है, उसके साथ वो यदुवंशी जुड़ा है। इनके पास केवल बनावटी जो इनके इटावा मैनपुरी के यादव हैं, उनके साथ वही लोग इनको वोट करेंगे। इस बार मुसलमान भी वोट नहीं करेगा। एक सवाल और है, 2027 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, राम मंदिर जब बना था
तब इनको राम याद नहीं आए थे। चंदा चोरी हुई तो इनको राम याद आ गए। उससे पहले बोलते थे हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। अब कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम को दिल से मानते हैं और मतलब बहुत दिल से मानते हैं। मतलब उनका जो अपमान हुआ है, भक्तों के साथ जो अपमान हुआ है, वो हम कतई नहीं सहेंगे। और सरकार 2027 जनता इनको दिखा देगी, पीढ़ियाँ आएगी। अखिलेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है राम मंदिर की। राम मंदिर हम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। हमने चंदा दिया है, हमारा अधिकार है कि वहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है उसका हिसाब हम मांग सकते हैं। अखिलेश यादव नहीं मांग सकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम जी को काल्पनिक बताने का काम किया। जिन्होंने राम जी के लिए ना मंदिर बन पाए, इसलिए उनके लिए वकील खड़े किए गए मंदिर ना बन पाने के लिए। राम जी थे ही नहीं, उनका पूरा एक खाका तैयार हुआ था दोनों जो सहयोगी पार्टी एक दूसरे की, इनके द्वारा। इनका मकसद राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसका जो आरोपी है उन कौन है वो बाहर है, उससे चिंता नहीं है इनको। जो राम मंदिर बन गया, इनको दर्द उस बात का है। इनको दर्द उस बात का है कि मंदिर तो बन गया, क्यों बाबरी मस्जिद नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, एक बड़ी बात पूछ रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछिएगा जरूर। जो बाबरी मस्जिद बनने का पैसा आया था, जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसके लिए भी चंदा आया था। बाबरी मस्जिद बनने के लिए चंदा आया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से और उन समाजवादियों से कि बताएं कि वो बाबरी मस्जिद का पैसा कहां है। वो पैसा से अभी तक न्यू क्यों नहीं रखी गई मस्जिद की। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये लोग चिंता ना करें। दोषी जो होगा वो दोषी है, वो हमारे साथ, हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। जिसने भी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। 2027 लोगों को ये भी कहना है कि महिला सुरक्षा और बेरोजगारी, इस सरकार में जनता बहुत परेशान हुई। महिलाएं कहते हैं रात में 1-2 बजे निकलना सुरक्षित है, लेकिन आज छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं जिनकी कोई उम्र ही नहीं है। ना समाज बच्चियाँ, उनके रेप हो रहे हैं। बेरोजगारी लेकर कहना है युवा भटक रहा है, बेरोजगारी के लिए कभी मजदूरी कर रहा है, कहीं किसी शिविर में जा रहा है। कहाँ से रोजगार दिया, कहाँ सुरक्षा दी है? देखिए अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव जी योगी सरकार की बात कर रहे हैं जब 10 साल विपक्ष में रह चुके हैं, लेकिन अपने 5 साल का कब हिसाब देंगे? जो वो ब्रिटेन से पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, जिनकी मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए सत्ता आजम खां चला रहे थे, वो हिसाब मांग रहे हैं। उनसे पूछिए। बेरोजगारी की बात करेंगे। अखिलेश यादव जी जब आपकी सरकार गई उस समय बेरोजगारी दर क्या थी? 18 पॉइंट के ऊपर थी। आज बेरोजगारी दर है 2.5% से नीचे। देखिए सरकारी नौकरी समझ लीजिए एक सीमित संसाधन है, वो कोई सरकार अपने अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज युवाओं को मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार उस तरफ ले जा गई कि आप रोजगार मांगने वाला मत बनिए, रोजगार देने वाला बनिए। MSME के तहत हो, मुद्रा लोन योजना के तहत हो, स्किल डेवलपमेंट की तरफ हो, हर तरीके से कई योजनाओं के तहत युवाओं को आज मजबूत किया जाएगा, सशक्त किया जाएगा, जिससे युवा अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उससे 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को, नए युवाओं को रोजगार देने का काम करें। यह है नया भारत, यह है नया हिंदुस्तान। और अखिलेश के यहाँ कोई भी कंपनी थी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश करना चाहता था? इसलिए अखिलेश केवल बुरेगी नाम के अच्छी सपने देखे। उनके कार्यकर्ता 2014 में कहते थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव बनेंगे 2014 में। क्या हुआ? 2017 में क्या कहे थे कि अखिलेश भैया रिपीट हो गए। क्या हुआ? 2019 में कहे थे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनेगा। क्या हुआ? 2022 में कहे थे कि योगी जी जा रहे हैं। क्या हुआ? 2024 में कह रहे थे कि मुख्य प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन पाएंगे। क्या हुआ? अब वही हाल 2027 में। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मिट्टी पनीर हो जाएगी अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी गए बिहार, विपक्ष का सुपड़ा साहब। अखिलेश जी गए महाराष्ट्र, विपक्ष का सुपड़ा साहब। अखिलेश जी गए बंगाल, विपक्ष का सुपड़ा साहब। अखिलेश जी गए दिल्ली, वहाँ भूसुपड़ा साहब। तो अखिलेश जी जहाँ जाएंगे अगर सोना भी होगा तो वो मिट्टी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आज अभी से लिख लीजिए, आज की तारीख से आप लोग जिस तारीख को नतीजे आएंगे उस दिन आप केवल ईवीएम पे बहस हो गई होगी, मुद्दों पे नहीं होगी कि अखिलेश चुनाव कैसे आ गए। विपक्ष के पास एक एजेंडा है, वो अभी से शुरू हो गया है कि ईवीएम
से अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे, तो अंग्रेज से कह दीजिए चुनाव बंद करा दें, मत लड़ें। चुनाव में लड़ने की हैसियत उनकी नहीं है। चुनाव में लड़ने की उनकी हैसियत नहीं है। अगर वो ईवीएम से नहीं लड़ पाते हैं तो चुनाव ना लड़ें। वो चाहे बंगाल जाएं, चाहे यूपी जाएं, चाहे यूपी बिहार जाएं, हर जगह उनको मुँह की ही खानी पड़ेगी। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, उनका कोई वजूद नहीं है। भाजपा सरकार 2027 में फिर आएगी, जैसा कि आपने लोगों सुना है कि 2027 में फिर आएगी। बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा या किसान जो मुद्दे हैं वो भाजपा सरकार ने वैसे ही काम किया और आगे भी लगातार वैसे ही काम करती रहेगी। तो आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जनता के बीच थे, उनकी राय ली, क्या करें और उनका क्या कहना है, क्या सोचना है कि 27 को लेकर वो क्या सोचते हैं कि सरकार किसकी आएगी, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की या भाजपा की। कैमरा पर्सन उसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।